हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नंबर पूछ जाते हैं इस पार्ट से, तो इस पार्ट से टोटल 30 या 32 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम बनते हैं, मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हमें विश्वास है कि आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और यह बात बोलते हैं कि ये जो पाठ है काफ़ी आसान है, उतना भारी है नहीं। ठीक है, और सबसे पहले हम आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताते हैं। ये जो क्लास होने वाली है इसमें हम लोग बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा निचले स्तर से पढ़ेंगे, मतलब क्लास 8वां से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ये सब 8वां से बता दिया जाता है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह एक मेरे प्यारे भाई समकोण त्रिभुज है। और ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होगी। अगर मालूम नहीं है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ABC। ठीक है, और ये जो लंबा पाई है, मतलब जो A से B के बीच की दूरी है, इन्हें ना हम लंब कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लंब। और कोई पूछ देगा कि लंब का नाम क्या है, तो AB मान लीजिएगा। ठीक है, और जो B और C के बीच दूरी होती है ना, इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आधार कहते हैं। जो और A और C के बीच दूरी है, इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और पाइथागोरस एक व्यक्ति थे। ठीक है, ये अपने नियम का असर बताए थे कि भैया जो कर्ण होता है ना, जो कर्ण होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्ण है मेरे प्यारे भाई, जो कर्ण है वो लंब और आधार के दोनों के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आई होगी। पहले आप यह समझ जाइए कि जो कर्ण होता है मेरे प्यारे भाई, वो लंब के स्क्वायर, ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। इन्होंने ये परिभाषा दे दिए थे, कौन? पाइथागोरस प्रमेय। और इसी के आधार पर कर्ण निकल जाता है, लंब निकल जाता है और आधार निकल जाता है। और हम आधार की बात करें तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। और वही लंब पूछेंगे तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समझ में आ गया? तो नहीं भैया, आप हमें ना एक डिफिनेशन लिखवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को डिफिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी कम क्लास में है ना, तो हम लोग डिफिनेशन साथ पढ़ेंगे और जो बेसिक है वो हम लोग क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये आप लोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और जो आप लोग हम बताएं वो लिख दे रहे हैं। चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज था, और समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस इसे कहते हैं। और सिद्ध में किए हैं आप लोगों को पाइथागोरस, जो व्यक्ति थे अपने नाम से शुरू कर दिए थे जी, इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए, क्या बताया था आप लोगों को लग रहा फिलहाल में ही? तो भैया कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। और हम यही बात करें तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो भैया कर्ण बराबर हो जाएगा ना रूट में। क्या जी? रूट में हो जाएगी। देखो इधर स्क्वायर है ना, वर्ग है कि नहीं? वर्ग है, मतलब वो वर्ग वो करेक्ट हो जाएगा जो ऊपर 2 होके। ठीक है, तो अब बताओ, जब स्क्वायर है नहीं तो बराबर ओ साइड जाए तो क्या में हो जाए? रूट में। तो रूट में लंब के स्क्वायर हो गए, ठीक, प्लस में आधार के स्क्वायर हो गए। क्लियर हो गई? ये देखो, एगो यहाँ से 2 फार्मूला बनता है। एगो कर्ण के स्क्वायर बराबर एगो कर्ण बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो गए लंब रूट में रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी प्रकार से हम आप लोग बातें करें तो हुआ हो जाएगा लंब बराबर क्या जी? लंब के स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाता है
कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर, ठीक है, आधार के स्क्वायर। वहीं लंब बराबर हम बात करें तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस में आधार के स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अब आधार के। तो आधार बराबर सेम टू सेम होता है, सिर्फ कर्ण वाला प्लस में होता है, ठीक है। आधार के स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसलिए आधार बराबर रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का 3 फॉर्मूले उभर कर आ चुके हैं। ये एक समकोण त्रिभुज से, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग कहीं और से आया तो भैया समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस ने जो बताए थे वही बात हम लोग यहाँ पर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं भैया। और इनको हम कहते हैं लंब, ठीक है। लंब का नाम क्या हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा। आधार का नाम क्या हो जाएगा तो भैया आधार जो नाम हो जाएगा BC हो जाएगा, और जो कर्ण का नाम है तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि आप लोग समझ में आ गई होगी बातें सभी मेरी, और समझ में ना आई होगी ना तो आप क्या कहें एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, और हमसे समझ में आया है ना भाई तो आप अपने आप में खुद में कमी ढूंढिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमें विश्वास है कि आप इसके तो मार लिए होंगे, ठीक है। तो मार लीजिए ताकि और बाकी चीज़ें तो पढ़नी है। अभी ये तो 5वां महीना है ना, तो 5वां महीना अभी कुछ सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ सिलेबस ख़त्म ना हुआ है। तो ये जो 3-4 महीना होने वाली है तो ये काफ़ी हार्ड होने वाली है, काफ़ी चीज़ों को हम लोग पीछे करेंगे ताकि वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ठीक है। क्लास चलेगी, भरपूर चलेगी आप लोगों का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए चलिए हम आपको अब कुछ देते हैं बनाने के लिए, बनाइएगा। हाँ आप ना फेयर कर चलिएगा, हल करें, ठीक है। अब बताइए इनमें ए है, चलिए नहीं ए में डालिए, डाल रहे हैं PQR। अब हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि लंब का नाम बताइए, लंब का नाम बताइए, कर्ण का नाम बताइए और आधार का नाम बताइए आप। तो क्या कहिएगा भैया, तो भैया कर्ण लंब कहेगा तो लंब क्या हो जाएगा PQ, क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। और भैया आधार कहेगा ना तो आधार भैया QR। और भैया आप आधार कहे हैं, आप कर्ण में लिख दिए हैं, चलिए आधार ये हो गया QR, और कर्ण क्या हो जाएगा PR। देखिए बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। अगर यहाँ पर पूछ दिया खाली थीटा यह दिया है, ठीक है ना, कोण ये दिया है, तो आपसे पूछ दिया इतना होता। अगर हम आपसे कहें, देखिए थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर A है, B है, C है, ठीक है। हम कहें ना कोण A के लिए, क्या जी, कोण A के लिए, कोण A के लिए हमें आप लंब, आधार और कर्ण बता दीजिए, ठीक है। हम कहें कोण A के लिए लंब, तो कोण A के लिए लंब यह हो जाएगा जो सामने वाली, ठीक है, जो सामने वाली भुजाएं होती है, जो सामने वाली भुजाएं होती है वो हम लोग क्या होता है लंब हो जाता है। याद थोड़ा बात को माइंड में रखिएगा। और ये जो हो जाता है ये आधार हो जाता है। और कर्ण कभी भी आपस में परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और जो कर्ण है कर्ण ही रहेगा, कर्ण का नाम जो है AC ही रहेगा, क्लियर। चलिए आप यह बात समझे कि कोण A के लिए कहा था, तो कोण A के लिए लंब यह हो गया, आधार यह हो गया और कर्ण त्यों का त्यों है। तो भैया लंब कितना हो जाएगा, तो भैया लंब हो जाएगा BC, और AB आधार हो गया और कर्ण जो है AC हो। आपको हम बता दें
यह सिर्फ कोण ए के लिए होता है, बाकी सब भैया आप बाकी सब के लिए सेम टू सेम यही रहता है। भैया आप कहेंगे ना आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही है तो कृपया आप बोर्ड पर देकर हमें समझा दीजिए। बिल्कुल हम आप लोग बोर्ड समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और पूछ दिया कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए लंब यही रहेगा, बात समझिए, आधार यही रहेगा और कण यही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। और बी के लिए देखने किए आप, बी के लिए लंब लंब ही रहेगा, आधार आधार ही रहेगा और कण कण रहेगा। सिर्फ कोण ए के लिए बदल जाता है, ठीक है, कोण ए के लिए मान बदल जाता है मेरे प्यारे भाई। समझ गए नहीं समझे? सिर्फ कोण ए के लिए बदलता है, बाकी सब के लिए नहीं, ठीक है। अब देते हैं आप लोगों को घर के लिए होमवर्क, और जो ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जो क्लास है वो क्लास से काफ़ी पीछे है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम मेरा जो सब्जेक्ट है ऑल विषय हम कंप्लीट करवाने हैं वाले हैं। और थोड़ा मजाक लगता होगा लेकिन कंप्लीट जरूर कराएंगे, ठीक है। चलिए अब आप समझ में आ गया होगा तो आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। ये रहेगा होमवर्क, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क मेरे प्यारे। मान लीजिए कि अब लिख दिए सी डी ई, कह देना कोण सी के लिए वाट, कोण डी के लिए वाट, कोण ई के लिए वाट। ये आपको 3 माने याद करने है। मतलब कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोण डी के लिए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, और कोण ई के लिए हम आप लोग बता चुके हैं सिर्फ एक के लिए बदलता है, बाकी सब के लिए सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमें विश्वास है कि आप लोग इसे रोक कर देख लीजिए जो ना देखे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, नमस्ते।